भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज का ये वीडियो इतना आपके लिए सुंदर होने वाला है क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर आपके हृदय में कोई बहुत ज्यादा उलझन है, घर में बहुत ज्यादा समस्या है, बच्चे से लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, मतलब आपका बच्चा आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, आप जब उससे कोई डांट फटकार के बात करते हैं तो वो आपको उल्टा जवाब देता है या आपसे बदतमीजी से बात करता है, या आपको अपने बच्चे का डर रहता है कि उसकी जो संगत है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, नशा पत्ती शुरू कर दिया है। ये सारी उलझने अगर आपके जीवन में है, और अगर ये सारी उलझने भी हैं कि धन से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए लेकिन आपके घर में पैसे टिकते ही नहीं हैं, पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, और अगर आपने अपने बिजनेस को लेकर, अपनी दुकान को लेकर कर्जा ले रखा है बैंक से, और आपको बस यही डर बना रहता है कि अगर मेरा बिजनेस और मेरी दुकान अगर नहीं चली तो मैं वो कर्जा कैसे चुकाऊंगा। रिस्क तो मैंने ले लिया लाइफ में, लेकिन उसको पूरा कैसे करूंगा, कर्जा को चुकाऊंगा कैसे। और ये सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में है, ये सारी उलझने बनी हुई है, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त अगर ये सारी समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वो तुमारुका महादेव वाला ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ भक्तों, सारी की सारी। अब मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अब जैसे कि आप सबको पता है, गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त उनको पत्र लिखते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं अपनी मनोकामना के द्वारा कि हे गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसा करके उपाय बताइए जिससे जो हमारी समस्याएं हैं, उलझने हैं, जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, वो सारी समस्याएं उन्होंने पूछी, वो कैसे जड़ से खत्म की जाए। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्तों के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चलती रहती हैं, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उनको डर सताया रहता है कि आगे होगा क्या, तो कृपया करके आप मेरे बताए गए आज के 2 उपाय जो कथा मैं आपको बताऊंगा वो तुमारुका जी के उपाय हैं। अगर आप तुमारुका महादेव का ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, आपकी जो भी समस्या है वो जड़ से खत्म होगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद जितनी भक्त थे वो गुरुदेव जी कथा से वापस जाते हैं घर में और वो उस उपाय को करते हैं। भक्तों, ठीक 1 महीने बाद वो सारे के सारे भक्त वापस आते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, वो जितने भी भक्त थे वापस से गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं। भक्तों, इस बार वो पत्र जो उन्होंने लिखा था वो मनोकामना या प्रश्न के रूप में नहीं था, इस बार जो उन्होंने पत्र लिखा था वो धन्यवाद के रूप में था। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी को पत्र में लिखते हैं सारे भक्त कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था उस कथा में, हमने उस उपाय को किया। तुमारुका महादेव का ये उपाय जो आपने बताया, उस उपाय को करने मात्र से हमारे घर की जो भी समस्या थी, हमारे जीवन की जो समस्या थी, जो हमारे दिमाग में बनी रहती थी, वो सारी की सारी जड़ से समाप्त हो गई। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें उपाय बताया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी की सारी समस्याएं भक्तों की जड़ से समाप्त हो गई और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। और जो सबसे बड़ी मेरी दरखास्त ये है कि आप कोई भी उपाय सुनते हैं उसको लिख लीजिए करिए, क्योंकि भक्तों ज्यादातर गुरुदेव जी के पास ऐसे भी पत्र आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव आप जो हमें उपाय बताते हैं, हम उपाय को करते तो हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जितने भी आप सारे भक्त मेरी कथाओं से उपाय सुन रहे हैं, या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के द्वारा आप सुन रहे हैं, इस उपाय को जब भी आप सुने उसको लिख लीजिए करिए। लिखने के बाद आप जब भी उपाय करने जाएं तो उस उपाय को एक बार देख लें जिससे स्मरण रहे, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलत क्या करते हैं, वो आधा अधूरा उपाय या गलत उपाय करके आ जाते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, बस यही है मेरी दरखास्त कि आप जो भी वीडियो में उपाय सुन रहे हैं उसको लिख लें, उसके बाद ही उपाय को शुरू करें। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे कि गुरुदेव जी ने बताया अपने पहले उपाय में, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल। ये उपाय कब करना है, सोमवार के दिन। अब 5 कनेर के जो फूल होंगे वो ताजे होने चाहिए, कहीं से कटे पिटे खंडित फूल नहीं होना चाहिए, एकदम ताजे फूल चाहिए आपको। ठीक, ताजे फूल आप लेके चले जाइए और 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए। आपको कहीं मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, आपको घर से भर के लेके जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच गए तो आपको सबसे पहले 5 से 10 मिनट किनकी आराधना करनी है, तुमारुका महादेव का नाम का स्मरण करना है। किनका करना है, तुमारुका महादेव का। जी हाँ भक्तों, तुमारुका जी का आप नाम का स्मरण करिए, उनके नाम का जाप करिए। जब 7 से 10 मिनट हो जाएंगे आपको, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब उपाय में आपको सबसे पहले तो जो मैंने आपको बोला था कि 5 कनेर के फूल चाहिए, वो आपने कनेर के फूल ले रखे हैं। अब हमको शिवलिंग के 5 भाग में, जी हाँ भक्तों, शिवलिंग के 5 जगह में ये 5 कनेर के फूल अलग अलग जगह पे रखना है।
और हमसे आशीर्वाद लेना है और तुम्हारू महादेव का लगातार आप नाम लेते रहें। बीच में महादेव का नाम नहीं टूटना चाहिए। लगातार हे तुम्हारुकाय नमः आपको बोलना है और उसके बाद आपको ये फूल चढ़ाना है। हे तुम्हारुकाय नमः आपको बोलना है, फिर उसके बाद एक फूल चढ़ाना है। ऐसे कर करके आपको 5 फूल आपके कनेर के जो लेकर आए वो आपको शिवलिंग के 5 जगह पे अर्पित कर देना है। तो चलिए चलते हैं शिवलिंग के कौन कौन से भाग में फूल को अर्पित करना है वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वहां पर आपको पहला फूल रखना है और हे तुम्हारुकाय नमः आपको बोल के वो पहला कनेर का फूल रख देना है। ठीक, उसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है। अब बहुत सारे भक्त बोलेंगे कि गुरुदेव अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, तो आपको दाहिने हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान मिलेगा नीचे की तरफ, वहां पर आपको रखना है। उसके बाद बाएं हाथ में गणेश जी का स्थान मिलेगा आपको, जहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको तीसरा फूल रखना है। चौथा फूल आपको हस्तकमल में रखना है और 5वां फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है। ठीक, ये 5 फूल रखने के बाद आपको करना ये है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे बच्चे से रिलेटेड, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे कर्जा से रिलेटेड, चाहे कैसी भी समस्याएं हो, शादी से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं आपको महादेव के सामने बोलनी है और आपको अपनी मनोकामना बोलकर वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अभी 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में लेकर गए थे घर से भरा हुआ, उसको डालने का एक सबसे बड़ा ये है कि आपको बूंद बूंद नहीं डालना है। जैसे एक धारा होती है पानी की, वैसे ही आपको 1 लोटा जल जो आप अर्पित करेंगे तो तुम्हारू महादेव का नाम लेते लेते सीधा वो जल धारा की तरह अर्पित करनी है, धीरे धीरे नहीं करनी। ठीक, वो अर्पित करने के बाद आप भगवान महादेव को प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से अगर कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसी भी समस्याएं चल रही है, कितनी भी बड़ी उलझन है, हृदय आपका दिल उदास उदास सा लगता है, वो सारी की सारी आपके जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में किसी की बुरी नजर लगी हुई है, और अगर आपको लगता है कि जो मेरा बिजनेस है और जो मेरा दुकान है वो हमेशा प्रगति करे, चलता रहे, हमेशा उसके अंदर खुशहाली बनी रहे और बहुत ज्यादा ये बिजनेस आगे जाए, आय कमा के दे, धन कमा के दे, तो आपको करना क्या है कि 3 सामग्री की आपको चीज चाहिए। अब आपको 3 सामग्री चाहिए। 3 सामग्री क्या क्या चाहिए उसको लिख ले। 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च। अब भक्तों, इन तीनों को क्या करना है, किसी भी प्रदोष काल या एकादशी वाले दिन इस उपाय को शुरू करना है। अब ये तीनों चीज आपको करना क्या, अपने दाहिने हाथ में इन तीनों चीजों को रख ले। किस दिन, प्रदोष काल या एकादशी वाले दिन, चाहे बिजनेस हो, दुकान हो या आपका घर हो, जहां पर भी आपको बरकत लानी है वो तीनों चीजों को अपने दाहिने हाथ में रखना है। बस एक चीज का ध्यान रहे कि आपको ये जो सामग्री है, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, इतनी ही चाहिए, ना ये एक कम होनी चाहिए ना एक ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, जितने मात्रा में मैंने बोला है उतनी मात्रा में ही आपको चाहिए। अब दाहिने हाथ में रख के अपने दुकान या आपका जो बिजनेस है वहां पर आपको अपने दुकान या बिजनेस में कोने कोने में घुमा देना है दाहिने हाथ में रख के, और आपको किसका स्मरण करना है, तुम्हारू महादेव का। तुम्हारू जी का आपको नाम लेते लेते ये दाहिने हाथ में रख के आपको अपने घर के, नहीं तो अगर दुकान में है या तो बिजनेस में है, वहां पर आपको कोने कोने में इसको घुमा देना है और तुम्हारू महादेव का नाम लेते रहना है। ठीक है, इसमें आपको मंत्र का उच्चारण करना बंद नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारू जी का नाम लेते लेते आपको करना क्या है कि जब आप 7 से 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद आपको चले जाना सीधा महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, जो उनका मेन गेट का द्वार है, उसके बाहर वाले मेन गेट में ही आपको चौखट में उनके वो तीनों चीजें रख के आ जानी है और ओम तुम्हारुकाय नमः आपको बोल के वहां पर प्रणाम करके महादेव को अपने घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, इन दोनों उपाय में से कोई एक उपाय भी कर लेता है, उसके जीवन में हमेशा खुशहाल बने रहेगा, उसके जीवन में हमेशा बरकत रहेगी, कभी भी दुखी नहीं रहेगा वो, और हमेशा वो खुश ही रहेगा। तो भक्तों, ये थे उपाय। अगर उपाय के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।